भुवनेश्वर कुआखाई तटरे धूमधाम पाइले छठ पर्व को बिहारी संप्रदाय लोक मैंने आज भुवनेश्वर स्थित कुआखाई नदी और बालियात्रा पड़िया प्रबल प्रबल भिड़ देखा मिलता। छठ पूजा उपलक्षे बड़ी भोरू जनसमागम देखा मिलता। हिंदी विकास परिषद एवं विश्वास पक्षर सुबंदोबस्त कर बिहारी समाज पक्षर छठ पूजा पालन कर छठ पर्व में उदयमान सूर्य एवं अस्तगामी सूर्य उभय को पूजा कर शास्त्र अनुसार छठ पूजा कले निसंतान माने संतान प्राप्ति होता है। दीर्घ 4 दिन व्यापी महिला एवं पुरुष माने पालन करते। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि प्रतिवर्ष यह पर्व पालन कर सूर्य पूजा बा भास्कर पूजा कहते। निर्जल उपवास करते। सरकार तरफ नदी कूल समस्त सुरक्षा सुविधा कराई। पाखापाखि 15,000 ऊर्ध्व लोक एकत्रित होई महासमारोह शांति श्रृंखला सहित पाइले। मेरा नाम संदीप है। मैं गया बिहार से हूँ। यहाँ पे मैं भुवनेश्वर में लास्ट 3 साल से रह रहा हूँ। छठ पर्व तो हमारा पता है आप लोगों को कैसा हमारा पर्व होता है। बहुत हम लोग इसको मिस करते हैं। बहुत महान पर्व हम लोग का बिहारियों का। और यहाँ आकर भुवनेश्वर में इस तरह सा किया हुआ है इंतज़ाम, बहुत अच्छा लगा कि घर का उतना याद नहीं आता है छठ का। बस धन्यवाद। DS त्रिपाठी उड़िया और हिंदी। DS त्रिपाठी फाउंडर सेक्रेटरी विश्वास। आम एटी जोटा 25 इयर्स रे नई कूल करुचु। आगुरु कुआखाई नदी रे होतला एबे भी होची, किंतु अधिका जनसंख्या देखिकी लोक आस्था देखिकी एटी 4 वर्ष रे आम करुचु। यही जो लोक माने नॉर्थ इंडियन लोक ताको समस्त टाइम घर को जीवा पड़ूला ताको गोटे सुविधा है। इवेन सरकार मध्य भी बहुत सपोर्ट करुच्ची। आम समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। छठ रखती माने ताको जो सूर्यास्त हुए, प्रथम पूजा सूर्यास्त हुए। सूर्यास्त को नहीं करी समस्ते रे भल भगवान भल रखिंट एवं पूजा करती। सनराइज पूजा करती कि जो फ्यूचर रे आम आशीर्वाद दिन केमती खुशी हो। लेडीज माने बेसिकली सुहाग पुओ उन्नति यही सब नहीं करी पूजा करती। सो आम एत लोक ये आसु आमर ऑलवेज रही कि आम फैमिली सांगे केमती राज्य देश समस्ते केमती भलरे उन्नति करूँ तांको सबुरे समस्ते कामना करती और से छठ पूजा पालन समस्त पिला माने जहाँ पिला माने भी होनी हेल्थ स्वास्थ्य दीर्घायु आउ समस्ते भल केमती भगवान रखिए समस्ते को। जदि दुनिया भल न रहिले आम कौटी इंडिविजुअल भल रही पार तो से समस्ते कामना करती केमती भगवान समस्ते को सूर्यदेव से समस्ते को भल रखु भल से केमती काम पाइपर भल रही पारे यही सब मनोकामना। और राज्य भी जोटी कि आम अच्छू देश भी सब भगवान मंगलमय करंतु ताको नहीं कि सूर्य रे पूजा हुए। मेरा नाम राजेश कुमार झा है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT शॉर्ट में कहते हैं, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का एक फेमस इंस्टीट्यूशन है जो उड़ीसा राज्य में भी है और मैं उसका डायरेक्टर हूँ। जो भुवनेश्वर में इसकी ऑफिस है NIFT की। ये एक इंस्टीट्यूशन है, फैशन इंस्टीट्यूट है जो कि बड़ा प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे उड़ीसा की सेवा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आज मैं छठ के अवसर पे आप सभी से मुलाकात मेरी हुई है। तो छठ एक ऐसा पावन अवसर है जो कि त्रेता युग से चला आ रहा है। अब देखिए कि माता सीता ने इस छठ को किया। ये कहा जाता है कि जब रावण का वध हुआ तो उसमें ये लगा कि अब कैसे इसको हम इस पाप से मुक्ति करें। एक बड़ी रोचक कथाएं हैं। तो यह हुआ कि सीता माता को छठ करने की सलाह दी गई। मतलब ये ऐसा पर्व है जो करने के बाद सारे पापों से मुक्ति मिलती है, मनोवांछित फल मिलते हैं जो भी आपके मन में आता है। तो ये छठ शुरुआत वहाँ सीता माता से हुई। बाद में यह त्रेता युग से चलता रहा। कहा जाता है कि महाभारत में भी छठ का किया गया। कर्ण ने किया और भी बाकी गांधारी ने किया, कुंती ने किया। तो छठ उस टाइम में महाभारत कालीन भी मनाया जा रहा था। अब ये देखिए पूरे विश्व में इस छठ को मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में। आइए आप अमेरिका जाएं, जापान जाएं, कहीं पे भी जाएं तो छठ को मनाया जा रहा है। और ख़ासकर यह छठ यूपी में और बिहार में प्रमुख तौर पे मनाया जाता है। यूपी और बिहार का मतलब यह है कि बिहार पहले उस जो एरिया था, चूँकि मैं मधुबनी से हूँ और मिथिला क्षेत्र है वो,
तो मिथिला में यह छठ जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था सीता जी, क्योंकि सीता जी मिथिला की है। आपको पता ही है कि अभी माननीय गृह मंत्री साहब, माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने सीता माता के जन्म पुनौरा धाम पे भी उन्होंने अभी मंदिर, बड़े मंदिर के स्थापना, क्योंकि अयोध्या तो हो गया, अब हम सीता माता की ओर अभी आ रहे हैं, तो पुनौरा धाम में यह भव्य मंदिर का बनाया जा रहा है। तो यह एक मिथिला की संस्कृति को हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। आज देखिए, अब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आए और मांझी साहब आने के बाद उन्होंने 4 चांद लगा दिया आज के इस अवसर को। और जब हमें ये सूचना मिली कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो सारे बिहार के लोग, सारे लोग उत्साहित थे। वो उन्होंने कहा कि सीएम साहब आ रहे हैं, तब तो हम सबको आना है। व्हाट्सएप पे हमें एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को खुशी भी बांट रहे हैं। तो छठ की खुशी, सीएम साहब के आने की खुशी, और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब की खुशी, क्योंकि उन्होंने छठ के इस अवसर को इतना बड़ा बनाया है। यूनेस्को की धरोहर में छठ को लाने की परंपरा अभी शुरुआत की जा रही है। यूनेस्को में हम शामिल करने की बात कर रहे हैं इस छठ को। तो मुझे लगता है कि यह एक भारतीय संस्कृति का एक मजबूत उदाहरण है जो हम सबको मनाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि छठ जो है वो सूर्य की बहन है, तो सूर्य की बहन को हम प्रणाम करते हैं। तो 4 दिनों का ये पावन अवसर आज ये समाप्त हुआ। उगते सूर्य को हमने आज प्रणाम किया, और उगते सूर्य के साथ हमने ये कहा कि हे सूर्य भगवान, आप उड़ीसा के समस्त वासियों को आप उसे आशीर्वाद दीजिए और उड़ीसा को स्वस्थ और सुखी रखिए। हमारा नाम पालेश्वर महतो, हम शांतिपुल्ली शहीद नगर में रहते हैं। कुआखाई नदी के किनारे हम लोग छठ पूजा करने के लिए प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी आए हैं। ये छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। जिस किसी को पुत्र का संतान का प्राप्ति नहीं होता है, ये माँ का छठ पूजा करने से उसका प्राप्ति होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम श्री राम एवं सीता जी भी इस छठ पर्व को किए थे। एक छठ पर्व का बहुत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बहुत गुण है। कितना उत्साह आपको है? अब बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर के। प्रत्येक वर्ष में एक बार ये पर्व होता है। ये 4 दिन का पर्व है। हम लोग 4 दिन उपवास रह करके इस पर्व को करते हैं, सब परिवार पूरा का पूरा निर्जला उपवास इस 4 दिन तक। ये महत्व का बहुत बड़ा ये है। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, ये सब में सब जगह अपना 100% सब लोग करते हैं इस पर्व को। आस्था और विश्वास का यह पर्व, छठ पर्व, बहुत ही मनोरम से मनाया जाता है। पहला दिन जिसको हम लोग नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन जो खरना होता है, तीसरा दिन उपवास होता है जो छठी मैया को अर्घ दिया जाता है शाम को, और आज चौथा दिन भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया का जो अर्घ होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा 6 दिन तक जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 6 दिन तक अवस्था में रहते हैं, इस अवस्था में, और 7वां दिन सूर्य भगवान का दर्शन करके उनको चमकने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह चमकना ऐसा चमकना है कि भगवान उनको वृद्धि दे, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तिथि के हिसाब से कौन सा टाइम में आता है? छठी ये शुरू होता है, आज 7वां दिन है। छठी के दिन छठी मैया का अर्घ होता है। अच्छा। साल में कौन सा महीने में आता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह शुरू होता है, जिसमें षष्ठी की तिथि के शाम को यह छठी मैया का अर्घ दिया जाता है, और सप्तमी तिथि के सुबह में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। 15-16 साल हो गया। पूजा करने में बहुत आनंद लगता है भास्कर का। और उसके बाद क्या कहेंगे, सब ठीक है, कभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है, इतनी कहेंगे। हाँ, मो नाटा है पुष्कर ठाकुर। मु विगत 35 इयर्स है, 37 इयर्स है भुवनेश्वर रही एंड आम एक्चुअल जन्म स्थान हूँ बिहार दरभंगा वाली गोटे जगहटा। आम नॉर्थ बिहार, पूरा बिहार रे छठ पूजाटा गोटे मनैया ही आम ये एकत्रित होइथिलु। पाखापाखि 10,000 लोक ये
आसते ता सागरे आम मुख्यमंत्री से भी ये आसिकी आमको बहुत भल जिनस गुड़ा कहले आम लोक सब शुणवा सत्वे बहुत गर्वित महसूस कले कि आम ये आमर भी गोटे स्थान अच्छी आई पर्वटा 4 दिन पर्व जोटा कि आज समापन थिला। फर्स्ट दिन व्रती जो मैंने अच्छा जो मैंने उपवास करती से प्रथम दिन नहाई खाई खुआ जाए, सेकेंड दिन गोटे खरना खुआ जाए, थर्ड डे उपवास करती, फोर्थ डे आज जाकि उपवास सरुची। ये पर्वटा गोटे विश्वर अद्भुत पर्व जो थे कि सूर्यटा अस्त होचन ताकू भी आम प्रणाम करूँ, सूर्यटा आसला बेले सकाले सूर्योदय टाइम भी प्रणाम करूँ। आउ से टाइप आम जीवन या बहुत किसी शिक्षार जिनस अच्छी ये व्रत संपर्क आउ मुझे कह थैंक यू। 30 साल से यहाँ भुवनेश्वर में रहता हूँ और छठ पर्व हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है, सूर्य भगवान का पर्व है। इसमें मंत्र का बहुत ही महत्व है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम मार्कंडेय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये सूर्य मंत्र है, इसका जापन किया जाता है। 4 दिन की व्रत होती है। ये नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना होती है, तीसरे दिन शाम के सूर्य का उपासना किया जाता है और चौथे दिन जो आज समाप्त हुआ, आज के दिन सूर्योदय की दर्शन की जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम विश्वनाथ झा हुआ और मैं विगत यहाँ पे 10 वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ पे छठ जितने भी झारखंड, बिहार और यूपी के लोग जो भी है यहाँ पे हम लोग आते पूरा श्रद्धा और भक्ति से छठ पर्व मनाते हैं। मूलतः ये पर्व 4 दिनों का होता है जो नहाय खाए से शुरू होके और सुबह का सूर्य अर्घ पे आके चौथा रोज समाप्त होता है। इसमें यानी पूर्णतः प्रकृति की पूजा की जाती है। हम लोग बोलते हैं जो देवता को हम लोग देखते नहीं हैं, सूर्य को आराध्य मानकर यहाँ पे हम पूजा करते हैं। जो देवता दिखाई देते हैं और उनको हम लोग यहाँ पे ये सूर्य जब अस्त होता है डूबते हुए सूरज का भी पूजा किया जाता है और उगते हुए सूरज का भी पूजा किया जाता है। धन्यवाद। हिंदी विकास मंच से हम लोग 15 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ हर साल छठ का आयोजन करते हैं जिसमें कि शासन प्रशासन हम लोगों को बहुत सहयोग करता है। हमारे टीम के सदस्य जाकर के आदरणीय मोहन चरण मांझी सीएम जी से भी मिले, जो कि हम लोग इतना ज़्यादा संख्या हो गया है कि हम लोग 4-5 ग्रुप हो गए, एक जगह कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो अभी जैसे यहाँ कुआखाई में भी छठ हो रहा है, सेकंड हमारा बाली यात्रा में भी हो रहा है जहाँ की हमारे माननीय इंजीनियर राजकुमार जी हैं, वहाँ भी हो रहा है, फिर टंकापानी रोड में भी हो रहा है। तो हम लोग क्या है कि बिहारी समाज एक ऐसा है जो कि डूबता हुआ सूर्य का भी पूजा करता है और उगता हुआ सूर्य का पूजा करके समापन हो जाता है। तो ये 4 दिन का छठ होता है, सूर्य षष्ठी व्रत जिसको बोलते हैं। तो कल हम लोग जो मतलब पहला दिन जो होता है वो होता है नहाय खाए से शुरू होता है। उसमें हम लोग अरुआ चावल, जो उड़िया में बोलते हैं अरुआ चावल, और लौकी को लाऊ का सब्जी और चना का दाल से। उसके बाद सेकंड दिन जो दूसरा दिन होता है वो होता है खरना, जो कि रोटी, सादा रोटी गाय का घी डाल देते हैं और उसमें जो है हम लोग खीर एक बनाते हैं जिसमें चीनी का प्रयोग नहीं होता है। ऊख का रस या गन्ना का रस होता है उससे बनता है, नहीं तो आपका मीठा का प्रयोग किया जाता है। मीठा गुड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं गुड़, वो डाल करके हम लोग करते हैं और उसको बोलते हैं खरना। उसके अगले दिन, उस दिन से उपवास शुरू हो जाता है और ये उपवास निर्जला बिना पानी का 36 घंटा करना पड़ता है, जो कि बहुत से मतलब हमारे महिलाएं हैं वो करती हैं। इसमें पुरुष लोग भी करते हैं, जेंट्स लोग भी छठ करते हैं। तो ये आज से नहीं, हमारा मतलब सीता मैया भी जानकी माता जो बोलते हैं, जो कि बिहार में ही है, जनक प्रदेश, जानकी माता जहाँ की थी उन्होंने भी छठ किया, माता द्रौपदी ने भी छठ किया था, कुंती ने भी। तो ये बहुत पुराना छठ है। तो हम लोग उसके बाद 36 घंटे का जो उपवास होता है, तो उसके अगले दिन, कल जो बीता कल
बीता कल में हम लोग संध्या काल में डूबता हुआ सूर्य का भी पूजा करते हैं। बिहारी समाज हमारा एक ऐसा समाज है कि डूबता हुआ सूरज का भी पूजा करता है, और उसके अगले दिन आज जैसे आप लोग आए, आज जो है उगता हुआ सूरज का पूजा करके, बहुत से समाज हैं कि उगता हुआ सूरज का खाली पूजा करते हैं, लेकिन बिहारी समाज है जो कि डूबता हुआ सूरज का भी पूजा करता है। फिर उसके बाद उगता हुआ सूरज का पूजा करके चौथा दिन का ये छठ हमारा समाप्त हो जाता है। इसमें हमारे हिंदी विकास मंच हो, विश्वास का संस्था है, टंकापानी रोड का संस्था है, वो लोग हम लोग सहयोग इसमें बहुत करते हैं। और आप लोग का पुलिस प्रशासन हो, डीसीपी सर हो, सब किसी से हम लोगों का सहयोग मिलता है। परमिशन लेकर के आते हैं, उसमें बहुत सारा है, बीएमसी का परमिशन हो, फायर का हो, पुलिस प्रशासन हो, सबका परमिशन लेकर के छठ का आयोजन होता है। इसमें एक हम लोगों का मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, जो कि आप देखी होंगी, जो कि घी में बनता है, घी और आटा से बनता है ठेकुआ। ये मतलब पूरा पवित्र और साफ सुथरा का पर्व है। पूरा सफाई इसमें डे 1 से, पहला दिन से लास्ट तक हम लोग सफाई, देखिए घाट वाट पे कितना सफाई किया गया है। सब कुछ करने के बाद में ये पूजा आरंभ किया जाता है। और अभी बहुत से लोग हैं, जैसे बिहार में है कि अन्य समाज के लोग भी छठ करते हैं, वहाँ पंजाबी भी करते हैं, मरवाड़ी भी करते हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, वो लोग भी करते हैं। इसमें मन्नत मांगते हैं, जिनको पुत्र नहीं है उनका पुत्र का प्राप्ति होता है, जो मतलब निरोग होने के लिए जो बीमार रहते हैं वो लोग भी पूजा करते हैं ताकि वो लोग निरोग रह सकें। तो ये बहुत बढ़िया पर्व है, धार्मिक पूजा है, और ये हम लोग मतलब बहुत आदि अनादि काल से ये मनाते हुए आ रहे हैं। इसमें हम लोग सबका सहयोग करते हैं, और हर साल जो है ऐसे ही मंच बना करके हम लोग, अभी ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, वर्ल्ड में छठ हो रहा है। जैसे कल हम लोग के प्रधानमंत्री भी छठ का पूजा में गए हुए थे, उन्होंने अर्घ दिया था दिल्ली में। यहाँ सीएम जी भी आज सुबह में आकर के अर्घ दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग प्रचार प्रसार इसका कर रहे हैं, और इसमें कोई भेदभावना नहीं है। उड़ीसा के लोग भी छठ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उपवास का बहुत धन्यवाद। सभी का इस छठ के महापर्व उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग उल्लास से, बड़ा उल्लास से मना रहे हैं, और एक यही ऐसा पर्व है जहाँ डूबते हुए सूरज को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, उसके बाद उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। और सा का पर्व है जहाँ लोग जाति धर्म सभी चीज़ों को भूल के लोग आते हैं और बड़ा उत्सव से मना रहे हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है। और हम लोग भी आयोजन किया गया, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस छठ पूजा के महापर्व में आए। धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत कुमार शाह है, मैं कलकत्ता से आया हूँ, लेकिन हमारे दिल में तो बिहारी चीज़ अभी भी अभी भूलल नहीं की। हम लोग बहुत दिन बिहार से आके कलकत्ता में हम लोग बस गई नहीं, और इस सौभाग्य प्राप्त हुई बा हमके कि उड़ीसा में जगत प्रभु के यहाँ आके अभी छठ पूजा के दर्शन करतनी। इन लोगों के समाज के, यहाँ के जो सोसाइटी के हिंदी विकास मंच के बहुत बहुत धन्यवाद देतनी, और तोहलोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद देतनी कि ये सौभाग्य हमके यहाँ पर प्राप्त हुई। दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो, जय हो छठी माई, जय हो छठी मैया। भुवनेश्वर पुष्पलता रिपोर्ट, द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।